देखिए ये क्वेश्चन 23 है। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0। इसने हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है हमारा, तो इसमें हमें इसके जो पॉइंट दे रखे हैं, जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वो ये दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पे है, ये 0 एक्सिस पे, मतलब ये वाई एक्सिस पे। अब दूसरा हमें पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए बी पॉइंट है, तो इसमें जो हमें माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स पॉइंट है और ये वाई एक्सिस पर है ना। 2 कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। और जो उसने गिवन इक्वेशन दे रखी है वो हमें दे रखी है एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1 दे रखी है ना। ये इसने हमें इक्वेशन दे रखी है। इसने बोला कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ लेंथ निकालें, इसका इसने बोला ना कि द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द लाइन एक्स इक्वल टू 1 इज बी स्क्वायर। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो क्या है हमारा एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1 है, लेकिन इस बी स्क्वायर, ये इसका प्रोडक्ट क्या होगा, बी स्क्वायर है। तो ये तो हमें सब गिवन हो रखा है। अब हमें इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर वो कह रहा है कि इन दोनों का जो ये दोनों प्रोडक्ट दे रखे हैं, ये इसका मतलब दोनों, जैसे मान लीजिए हमारा ये है, अगर ये 2 वो दे रखे हैं तो इसने बोला ना प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर हम मान लो कि जो हमारा ए है इसका हम डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस है, वो हम मान लेते हैं P1 और इसका मान लेते हैं P2। तो ये क्या बोल रहा है कि जो इसका प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, P1 इंटू P2 किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर है। ये दिया हुआ है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। जो हमें गिवन लाइन है वो गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन दे रखी है हमें एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि ये हमारा ए है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये एक्स को अलग कर दो। ऐसी तो जो हमारा जो जनरल इक्वेशन होती है वो ऐसे होती है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। तो इसी फॉर्म में मैं इसको लिखती हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन ए ये हो गया और एक्स की जगह पे मतलब ए की वैल्यू ये हो गई। और यहाँ पर ये मेरा बी है, तो मैंने क्या किया, साइन थीटा अपॉन बी कर दिया, वाई को बाहर ऐसे कर दिया, इक्वल टू 1 हो गया। तो अब मेरा इसमें क्या है, देखो ए मेरा क्या है, ए मेरा हो गया कॉस थीटा अपॉन ए हो गया। अब बी मेरा क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन बी हो गया। तो ये मेरे 2 हो गए। और सी क्या हुआ, अगर इसको मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सी इक्वल टू क्या हो गया, मेरा -1 हो गया। अब मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेरा डी इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी, मॉडुलस का साइन लगेगा, और ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है मेरा फॉर्मूला। अब मैं इस फॉर्मूले में इसको रख देती हूँ। तो जब मैं फॉर्मूला में रखूंगी तो मेरे एक तो 2 पॉइंट भी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 0। तो ये जो मेरे 2 पॉइंट दे रखे हैं वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट और 0, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं ना। तो मैं इस वाले को यूज करती हूँ पहले। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ए मेरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन ए, और मेरा जो x1 होगा वो तो ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा। तो x1 की जगह पे मैं क्या रखूंगी, इसको रखूंगी। तो ये मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, प्लस बी कितना है मेरा, ये है साइन थीटा अपॉन बी, और y1 कितना है मेरा, 0 है, तो यहाँ 0 लिख दो। और प्लस C1 कितना है मेरा, -1 है, तो इसको लिख देती हूँ मैं -1 अपॉन, नीचे आ जाऊंगी
तो मेरा है ये कॉस थीटा, ए है मेरा कॉस थीटा अपॉन ए, और ये है मेरा इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस हो जाएगा साइन थीटा अपॉन बी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या सॉल्व करेंगे। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसको मैं क्या करती हूँ, ए के साथ ले आती हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और कॉस थीटा को इसके बगल में कर देती हूँ। अब देखो इसको तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा ही जीरो आ जाएगा, नहीं तो पूरा ही जीरो आ जाएगा, तो इसे छोड़ ही दो और यहाँ पे रख दो -1, और अपॉन हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट भी था ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आ गया। देखिए अब देखिए इसमें जो मैंने ये वाला जो था, ये मैंने इसमें जो थे मैंने ये वाले कोऑर्डिनेट यूज किए थे, ए स्क्वायर माइनस 0। अब दूसरे भी तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो मैं दूसरे कोऑर्डिनेट लेती हूँ, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये मेरा हो गया x1, और y1 मेरा क्या हो गया, y1 हो गया मेरा 0। और तो कॉस थीटा और ए और बी तो वही रहेंगे क्योंकि वही इक्वेशन है, तो मैं इसको भी फॉर्मूले में रख देती हूँ। तो मेरा जो ये था डी की जगह मैं यहाँ पे P1 रख देती हूँ ना, P1 जैसे मैं पता रहा है। अब हम मैं P2 निकाल रही हूँ, तो P2 निकालूंगी तो क्या होगा, इस a की जगह तो यही आएगा कॉस थीटा अपॉन ए आ जाएगा, और x की जगह पे क्या आएगा, x1 की जगह ये आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट हो गया, ये हो गया। फिर मैं आई यहाँ पर b पे, b क्या है मेरा, b है मेरा साइन थीटा अपॉन बी, y1 कितना है 0 है, और इसका क्या होगा c कितना है -1 है, तो यहाँ -1 रख देती हूँ मैं, अपॉन हो जाएगा अंडर रूट कॉस ए और बी का स्क्वायर होता है ना, तो कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी प्लस साइन थीटा अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा ना, का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसे खोलती हूँ, तो अब यहाँ पर तो देखो मैं ए को एक साथ ले आती हूँ यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा मेरा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और बगल में आ जाएगा मेरा कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा ये 0 हो गया, तो मेरा -1 बचा, तो यहाँ मैंने -1 लिख दिया। और अपॉन में हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी का अंडर रूट हो जाएगा ना, ये स्क्वायर हो गया, बी का भी स्क्वायर होगा। तो ये हमारे आ गए दोनों। अब हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। देखिए अब हमें क्वेश्चन में गिवन है P1 इंटू P2 इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो हम इसका LHS ले लेते हैं, इसके बराबर इसको प्रूव करेंगे ना। तो अब देखिए अब हमारा P1 क्या है, P1 ये आया और P2 ये आया, हमारा P2 ये आया। तो हम इन दोनों को देखिए, अब हमें जो है P1 इंटू P2 इक्वल टू बी स्क्वायर दे रखा है, ये मेरा LHS है, ये मेरा RHS है, तो मैं LHS लेके चल रही हूँ। तो LHS मेरा क्या है, P1 इंटू P2 है, तो P1 का क्या निकाली है मैंने, वैल्यू ये निकाली है, तो मैं इस वैल्यू को लिख देती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा -1 अपॉन हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा। अब यहाँ पर दूसरा P2 कितना है मेरा, P2 ये है जो मैंने अभी निकाला, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा -1 अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा बी स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब मेरा ये आ गया। अब मैं इसमें क्या करूंगी कि ये माइनस जो है माइनस वाला इधर ले लूंगी, तो जब माइनस वाला मैं इधर ले लूंगी तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और मतलब ये माइनस के साइन से जब इसको खोलूंगी तो ये प्लस का हो जाएगा ना, एक तो एक प्लस का हो जाएगा एक माइनस का हो जाएगा। चलो इसको ऐसे ही लिख लो, चलो मैं ऐसे लिख देती हूँ, माइनस आ गया यहाँ पर। अब ये मेरा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा ए है ना, ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए है सॉरी ए हो जाएगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो -1 था ये क्या होगा, जब माइनस बाहर है तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, जब माइनस को बोलेंगे। और दूसरा हमारा है, जो दूसरा है उसमें क्या दे रखा है हमें, इंटू का साइन इसे वो कर देती हूँ। तो दूसरा हो जाएगा मेरा a² माइनस b², b², इसमें अंडर रूट भी तो है ना, अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट ये हो जाएगा मेरा cos थीटा -1 ही रहेगा ये ना, और ये हो जाएगा अपॉन हो जाएगा मेरा a हो जाएगा। अब ये दोनों तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम में लेके क्या आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा cos² थीटा अपॉन a², और क्या होगा +sin² थीटा अपॉन b², ये आ गया मेरा। अब देखिए इसे मैं क्या करूंगी, इसमें मैं इसका जो है ना, जब मैं इसका अब मैं क्या करूंगी, देखो अब मेरे पास जो ये a + b, अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इस पूरे को मान लूं तो ये मेरा a हो गया और ये b हो गया। तो मेरा ये वाला फॉर्मूला होता था ना, a + b a - b, ये आइडेंटिटी हमने की हुई है, तो ये a² माइनस b² हो जाता है ना। तो ये भी वही आइडेंटिटी, देखो a+, ये इस पूरे को लो तो a है, ये +b है, इसको पूरे को a ले लो पूरा, और ये ले लो -b, तो पूरी होगी नहीं। तो मैं फिर पूरा a ले लेती हूँ, a² माइनस b² अपॉन a cos थीटा +1 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा हो गया ना, ये हो गया मेरा। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये तो हमारा ये हो गया ना, तो यहाँ पर अंडर रूट भी है, अंडर रूट का भी साइन लगेगा, अंडर रूट का साइन भी हो गया। अब नीचे जो है मेरा ये a² + b², मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो क्या आएगा, a² b² हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा cos² और थीटा हो जाएगा, और b² हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा मेरा cos² थीटा और b² हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा मेरा sin² है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा b² है तो a² आएगा, a² sin² थीटा आ जाएगा। ये आ गया मेरा। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो अंडर रूट से इसको काट देती हूँ मैं, अंडर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाते हैं अंडर रूट से, तो मेरा क्या बचेगा, a² माइनस b², ये बच जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये माइनस का साइन से बाहर लगाना, ध्यान रखना, मैं भूल जा रही हूँ ना। तो a² माइनस b² हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस को खोलेंगे तो क्या आएगा, cos² आ जाएगा थीटा, और माइनस जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो यहाँ a है, तो यहाँ पर भी तो a आएगा ना, जब अपॉन 1 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -a² आ जाएगा, और अपॉन हो जाएगा मेरा a हो जाएगा। और नीचे क्या हो गया, नीचे मेरा ये है ना, तो मैं नीचे वाले को भी लिख देती हूँ, नीचे है मेरा b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा अपॉन a² b²। अब ये ना पलट जाएगा, तो पलटने पे क्या होगा मेरा, a² माइनस b² cos² थीटा माइनस a² हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा a इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो a² b² अपॉन हो जाएगा b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा आ जाएगा ना। अब देखिए इस a² की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा हमारा a² cos² थीटा प्लस b² cos² थीटा, मतलब इसकी ना इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, थीटा आ जाएगा, और हमारा आ जाएगा प्लस a² अपॉन हो जाएगा मेरा, ये इसको मैं इधर लिख देती हूँ, b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा, और इक्वल टू हो जाएगा a² b² अपॉन a² से a² कट गया मेरा ना। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, अब मैं क्या करती हूँ, देखो ये वाला ये ले लूं और ये ले लूं, इन दोनों में से मैं a कॉमन ले सकती हूँ, तो इसको मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा a² cos² थीटा प्लस a² प्लस b² cos² थीटा हो जाएगा ना, और अपॉन हो जाएगा मेरा यहाँ पर b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ बच जाएगा मेरा b² बच जाएगा। अब देखिए मैं इसमें से a² कॉमन लेती हूँ, तो यहाँ मेरा क्या आएगा, a² कॉमन लूंगी तो यहाँ बचेगा मेरा cos² थीटा प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा मेरा प्लस b² cos² थीटा इंटू b² अपॉन हो जाएगा
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। देखिए इसमें जो था ये हमारा माइनस था बाहर साइन, तो ये मेरा ए स्क्वायर कॉस थीटा माइनस था, तो मैं इसको ना ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि 1 इधर ले आऊं और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसे आगे कर दूं चाहे पीछे कर दूं, क्या फर्क पड़ता है इससे। तो ये मेरा आ गया। अब देखिए मेरे पास जो वो हो गया, अब मैं इसको ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा है ये दे रखा है ना। तो अब मैं क्या करूंगी इसमें से, अब मुझे एक फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को उसके बराबर रख दूंगी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इनटू हो गया बी स्क्वायर। अब देखो इसमें वो देखो बी स्क्वायर, अब इसमें देखो आप तो ये हमारा हो गया। अब देखो इसमें जो ये दे रखा है, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर कॉस थीटा आगे ले आओ, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दो, और अपॉन में ये जैसा है वैसे लिख दो इसको, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और इंटू बी स्क्वायर है। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे पूरे एक तरह से, तो क्या आंसर हमारा बचेगा बी स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था, बस आ गया आंसर, बस यही तो हमें प्रूव करना था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन 24 है, इसमें बोला है कि ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट path represented by the equation 2x minus 3y plus 4 and 3x plus 4y minus 5 wants to reach the path where equation is 6x minus 7y plus 8 equal to 0 in the least time. Find equation of the path should follow. देखो इसने ये बताया कि मान लीजिए कि ये कोई ए पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये एक पॉइंट ओ पे पहुंच रहा है ना, और दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पर बी जो यहाँ से यहाँ पर इधर ये ओ पॉइंट पे पहुंच रहा है, और एक ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है। एक इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, एक दे रखी है हमको। दूसरी दे रखी है हमको 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये वाला पॉइंट है मेरा, जो ये ओ वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से मुझे यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है हमें 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 दे रखी है। अब मुझे इस पॉइंट से यहाँ पर पहुंचना है, इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट ए और बी है, तो इस पॉइंट पे मुझे पहुंचना है, तो मैं कहाँ से किस उससे जाऊं कि मैं जल्दी पहुंच सकूं। तो अगर मैं ऐसे जाती हूँ तो ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसे जाऊंगी तो भी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हमको ये बात पता है कि अगर कोई भी जो परपेंडिकुलर लाइन जो पड़ती है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो अगर मान लो इसकी ये परपेंडिकुलर लाइन ये है, स्ट्रेट जाएगी ना, सबसे पास का यही पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इस इस पॉइंट को मान लेते हैं एम। तो अगर वो इस लाइन से जाता है तो यहाँ पर वो सबसे जल्दी पहुंच सकेगा, चाहे इधर से जाए उससे पहले वो यहाँ अगर ओ से एम पे जाता है तो जल्दी पहुंच पाएगा। लेकिन अब हमारे पास ओ के क्या है, पॉइंट नहीं है, तो हमें ओ के कोऑर्डिनेट चाहिए, वो हमें निकालने पड़ेंगे, और साथ में हमें यहाँ की स्लोप निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम वो कर पाएंगे ना। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, देखो अब हमारे पास हमें क्या क्या पॉइंट दे रखा है, हमें ओ ए दे रखा है, ओ ए ये दे रखी है, इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 दे रखी है। फिर ओ बी क्या दे रखा है 3x माइनस प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, और जो ए बी दे रखा है, जो ए बी मतलब ये ए बी हमें कितना दे रखा है 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो अब इसको कैसे करेंगे कि अब इसको निकालने का तरीका क्या है, क्या सबसे पहले हमें ये इक्वेशन लेंगे। तो जब हमारी पहली इक्वेशन है ये वाली, तो इस इक्वेशन को लेते हैं हम 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इसको x के 2x यही रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगी मेरी 3y माइनस 4 हो जाएगी, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y माइनस 4 अपॉन 2 हो जाएगा। तो मेरी x की वैल्यू ये आ गई। अब मैं ये x की वैल्यू क्या करूंगी, दूसरे उसमें इसको पुट कर दूंगी। तो मेरा ये दूसरी इक्वेशन, ये मान लीजिए पहली इक्वेशन है,
ये मेरी दूसरी है और ये थर्ड है ना। तो पुट, क्योंकि ये एक ही जगह पे क्रॉस कर, एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे जाके ये दोनों मिल रही है ना, जहां पर भी एक पॉइंट पे ये क्रॉस करेंगी जहां पर भी, तो ये हमें पता है कि जब कोई भी एक जगह पे जहां पे इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब इन दो जो भी पॉइंट आएगा, मतलब जो भी इसमें कोऑर्डिनेट होंगे, चाहे इसका कोऑर्डिनेट हो चाहे इसके कोऑर्डिनेट हो, पॉइंट पता हो में, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए हम इसको निकाल रहे हैं ना। तो अब पुटिंग वैल्यू of x equal to 3y minus 4 upon 2 in equation 2। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3x plus 4y minus 5 equal to 0 है। तो x की जगह पे मैं ये लिख देती हूँ 3 इंटू 3y minus 4 upon 2 plus 4y minus 5 equal to 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, इसको ये 3 3 जा 9, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। अच्छा देखो, इसे हम यहाँ ये भी कर सकते थे, इसको यहाँ पर 3y अपॉन 2 कर देते और माइनस 4 अपॉन 2 कर देते, तो 2 2 जा 4 आ जाता। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आता? हमारा आंसर ये होता है 3 अपॉन 2y माइनस 2। तो मैं इसको यही लिखती हूँ ना, 3y अपॉन 2 और ये हो जाएगा मेरा -2 ना। तो अब ये यहीं तक है ना, यहाँ तक है। तो ये मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 3 3 जा 9y और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा ठीक है। अब ये मेरा हो जाएगा +4y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें क्या करूंगी, y वाले एक साइड ले आती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 9y अपॉन 2 और इसको ले आऊंगी यहाँ पर, तो +4y हो जाएगा ना। और -6 और -5 कितने हो जाएंगे, -11 हो जाएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैं यहाँ इसका एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा, 2 9y प्लस 8y माइनस 11 हो जाएगा ना। -11 को मैं इधर ले जाती हूँ, +11 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगी, तो 9y प्लस 8y इक्वल टू 11 2 जा 22 और 9 और 8 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17y। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22 अपॉन 17 आ जाएगा। तो मेरी y की वैल्यू आ गई है मेरी ना। अब मैं क्या करूंगी, y की वैल्यू को पुट करूंगी इसमें, y वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या हमारी तो x में वैल्यू तो ऐसी ही आएगी ना, हमको पूरी निकालनी पड़ेगी ना। अब y की तो सही आ गई, अब x की निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2x ऐसी रहने दो, -3 इंटू 22 अपॉन 17 हो जाएगा। अब +4 को इधर ले जाती हूँ मैं, तो ये -4 हो जाएगा। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, 3 को 22 से करूंगी तो क्या आएगा, 2x माइनस 66 है ना, ये +4 को यही रहने देती हूँ, तो एक ही जैसे नंबर है ना, इसको यही रहने दो, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा 2 माइनस 66 अपॉन 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा, ये माइनस है ना ब्रैकेट के अंदर, जब इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस उसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में ना, ये ब्रैकेट में था ना माइनस यहाँ पर, तो ये क्या, जब इसे खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरा ये हो जाएगा मेरा +4 है ना। तो चलो एलसीएम ले लेती हूँ, इसका एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा मेरा, 17 4 हो जाएगा 68 और अपॉन हो जाएगा 17, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। और जब मैं इसको खोलती हूँ तो क्या मेरे यहाँ 66 में 68 जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा, बचेगा मेरा 68 माइनस का आएगा ना, तो माइनस का 2 आ जाएगा अपॉन 17। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा -2 अपॉन 17 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन 17। तो मेरे कोऑर्डिनेट के 2 पॉइंट आ गए। कौन कौन से पॉइंट आ गए कोऑर्डिनेट के, तो ये है मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन 17
ये दूसरा है 22/17, ये है ना, ये हमने पहला ये निकाला कोऑर्डिनेट, दूसरा मैंने ये निकाला, ये देखो ये वो पॉइंट मेरा आ गया। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ -1/17 और 22/17, ये मेरे 2 पॉइंट आ गए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको करने के स्लोप ऑफ निकालना पड़ेगा, मतलब स्लोप निकालेंगे तभी तो आंसर आएगा। अब देखो ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो हम जो है इसको हमने जब परपेंडिकुलर लाइन होती है तो हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि स्लोप ऑफ OM और स्लोप ऑफ AB इक्वल टू -1 के बराबर होगा। ये पढ़ा था ना हमने कि स्लोप ऑफ AB मतलब ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है ना, यही पढ़ा था ना हमने फॉर्मूले में। देखिए ये हमने पढ़ा था ना, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होता है ना, मतलब हमारा जो एक ये वाला स्लोप है, इसका स्लोप और इसका स्लोप एक परपेंडिकुलर होता है, एक ये वाला स्लोप जो है, तो मतलब स्लोप ऑफ OM इंटू स्लोप ऑफ AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अगर हम स्लोप ऑफ OM चाहिए ना, तो अगर स्लोप ऑफ OM निकालते हैं तो हमें -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB निकले हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ AB निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ AB लेंगे, AB निकालेंगे तो क्या है हमारी इक्वेशन है, AB है ना, AB है, देखो ये तो 6x - 7y + 8 इक्वल टू 0। मैं इसको क्या करती हूँ, इस वाले फॉर्म में लिख देती हूँ, y इक्वल टू mx + c, इस वाली फॉर्म में मुझे तो चेंज करती हूँ, जिससे मेरे यहाँ से m आ जाएगा फिर ना। तो ये जब मैं लिखूंगी तो क्या है, y को इधर ही छोड़ दो, -7y, और ये मेरा हो जाएगा 6x को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा मेरा 6x है ना, तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, तो हम इसको ऐसे नहीं करते हैं ना, दोनों माइनस हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि 7y को इधर ले जाते हैं ना, तो और 6x को यहीं रहने देते हैं। तो जब 7y को इधर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और 6x यहीं पे रहता है, 6x + 8 एक ही साथ यहीं पे रहने दो। तो अब क्या हो जाएगा मेरा, y इक्वल टू हो जाएगा 6x + 8/7 हो जाएगा। अब जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 6x/7 + 8/7 हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो x के बगल में जो भी चीज होती है वो क्या होती है, वो होता है जैसे ये है और ये क्या है, ये हमारा m है ना, m के बगल में 6/7 है, तो ये हमारा m हो गया। तो स्लोप ऑफ AB हमारा क्या निकला, तो हमारा स्लोप ऑफ AB होगा 6/7 हो जाएगा। अब जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो क्या था हमारा, ये वाला फॉर्मूला था ना, ये वाला, इसमें रख देती हूं मैं। तो स्लोप ऑफ OM इक्वल टू -1 अपॉन हो जाएगा, स्लोप ऑफ AB है 6/7 लिखना था ना, तो ये है मेरी 6/7 हो जाएगी ना। तो जब इसको करेंगे तो क्या ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा -7/6 आ जाएगा। अब मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है ना, यहाँ कर देती हूँ फाइंड इक्वेशन ऑफ OM की तो इक्वेशन बनानी है हमको, तो OM की इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, उसने कौन कौन से दे रखे हैं, एक जो हमने अभी OM निकाला था ये वाला पॉइंट ले लो, तो ये क्या हो गया मेरा -1/17, और दूसरा है 22/17, एक तो पॉइंट ये हो गया मेरा। और स्लोप मेरी कितनी हो गई, स्लोप मैंने निकाली -7/6, ये मेरे पास ये हो गया। तो अब मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ, तो मेरा क्या फॉर्मूला होता है, y - y1, फॉर्मूला लिख दो पहले ना, m x - x1, ये होता है मेरा फॉर्मूला ना। तो मैं इसमें ये इक्वेशन ऑफ तो अब मेरा y क्या है, y तो y ही रहेगा, y1 क्या है मेरा, x1 ये y1 ये, तो 22/17 हो जाएगा ना। और इक्वल टू m कितना है मेरा, -7/6, और ये x की जगह x ही रहेगा, x1 क्या है मेरा -17।
तो ये आ जाएगा -1/17 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये सॉल्व करेंगे। अब ये y माइनस है, तो y माइनस 22/17 है ना, तो मैं इसे क्या करती हूँ, x वाले को इधर ले आती हूँ ना, ये ज्यादा सही रहेगा। x वाले को इधर और नंबर सारे वहां ले जाओ, तो ये ज्यादा सही रहेगा। तो ये मेरा हो जाएगा y माइनस इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस ये इधर लाएंगे तो ये +7/6x हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे नहीं, तो ये मेरा हो जाएगा, और 22/17 को यहाँ ले जाती हूँ तो ये भी प्लस हो जाएगा 22/17, और यहाँ आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा मेरा -7/17 है ना। अब देखो यहाँ पे ये -7/6 है ना, वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस तो आ गया ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा ये 7/6 और इंटू क्या हो जाएगा 1/17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको? पहले हम क्या करते, या तो एक एक स्टेप करो कि पहले इसको खोल के इसको मल्टीप्लाई करते, तो मैंने खोला नहीं उसको, मैंने क्या करा, एक 7/6 में यहाँ ले आई, x से मल्टीप्लाई हो गया, दूसरे 7/6 की इससे मल्टीप्लाई होगी, यही तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, यही लिख दिया। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर y + 7/6 है ना, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम लूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 6y + 7x आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ये 17 है, तो मैं इसमें क्या करूंगी, एलसीएम ले लेती हूँ इसका भी। तो 6 × 17 है, 17 है, तो 17 × 6 ही तो आएगा, 17 × 6 आएगा, तो 7 से 17 कट जाएगा, 6 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 22 × 6 आ जाएगा, और यहाँ तो 7 ही रहेगा क्योंकि 6 × 17 पहले ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो अब मेरा क्या हो गया यहाँ पर 6y + 7x/6 इक्वल टू हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा मेरा 132 - 7 अपॉन हो जाएगा 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 17 को 6 से करेंगे तो 125 हो जाएगा, नहीं 132 हो जाएगा, ये आएगा मेरा 6 × 17 है, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि ये भी 6 है ना, तो इससे कट जाएगा ये। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 6y + 7x/6, और 1 तो 32 में से 7 को माइनस करोगे तो यहाँ 125 117 × 6 आ जाएगा। अब मैंने क्या करा, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो जब मैंने इसे ऐसे करा तो यहाँ पर क्या हो गया, जो मेरा 6 था, तो इस वाले 6 से ये वाला 6 कट जाएगा, तो अब मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर 6y + 7x = 125/17 हो जाएगा। अब मैं 17 को इधर ले जाती हूँ क्रॉस करके, तो ये 17 6x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 17 को जब 6y से करोगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा 102y आ जाएगा, और 17 को 7 से करोगे तो 119x आ जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 125। तो हमारी ये क्या कौन सी इक्वेशन हुई, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हुई। बस सिंपल है, आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।